फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदम आयुर्वेदम। मैं डॉक्टर रिचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आपके शुभचिंतक। दोस्तों, आज से चूंकि इनफर्टिलिटी सीरीज में शुरू कर रही हूँ, तो उसके चलते आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है घर पर आप सेमन को कैसे एनालाइज करेंगे। कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका सेमन नॉर्मल है या नहीं है, किसी तरह का कोई दोष तो उसमें नहीं है। क्योंकि अक्सर जब इनफर्टाइल कपल क्लिनिक में आते हैं तो कुछ टेस्ट उन्हें लिखे जाते हैं इनफर्टिलिटी स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें फीमेल पार्टनर के लिए कुछ टेस्ट होते हैं और मेल पार्टनर के लिए अक्सर जो टेस्ट होता है वो होता है सेमन एनालिसिस, जिसे करने से या तो मेल पार्टनर बहुत बार कतराते हैं या उन्हें ये लगता है बहुत बार कि उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बहुत बार समय के चलते वो इन टेस्ट को नहीं करवा पाते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि इन लक्षणों से आप ये जानेंगे कि क्या वास्तव में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो सेमन में आपकी नहीं बनी हुई है। आयुर्वेद ने कई हजार साल पहले ही ऐसे लक्षणों को लिख दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ना लैब होते थे, ना इन्वेस्टिगेशन होते थे, ना डायग्नोस्टिक सेंटर होते थे, लेकिन फिर भी कुछ लक्षणों के बेसिस पे उन्होंने नॉर्मल और एबनॉर्मल सेमन को कैटेगराइज कर लिया था दोष के बेसिस पे। वात, पित्त, कफ, इसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि किस सेमन में किस तरह की एबनॉर्मलिटी है, किस तरह का इलाज उसको दिया जाना है। तो आज मैं आपको वही सब लक्षण एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई दोष आपके सेमन में तो नहीं बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सेमन को आयुर्वेद में रेतस कहा है। तो दूषित रेतस या दूषित सेमन के लक्षणों से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि शुद्ध रेतस के लक्षण आयुर्वेद ने क्या क्या दिए हैं। तो आयुर्वेदिक आचार्य कहते हैं कि जब सेमन जो है या जब रेतस आपका स्फटिकाभ यानी कि स्फटिक जैसा या क्रिस्टलाइन क्लियर होता है, द्रव रूप में होता है, चिकना होता है और उसके साथ साथ उसमें एक तरह की चमक होती है, किसी तरह का दूषण उसमें नहीं होता है, डिस्कलरेशन उसमें नहीं होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो हनी जैसी होती है और इसके अलावा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जब हनी या तेल जैसी हो तो वो नॉर्मल सेमन माना जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद ने शुद्ध सेमन के लिए दिया है। जो शुद्ध रेतस होता है उसके लक्षण आयुर्वेद ने इस तरह से बताए हैं। अब मैं बात करूंगी कि अशुद्ध या फिर दूषित रेतस के क्या लक्षण हैं। फेनिल, फेनिल यानी कि झागदार, झागदार सेमन या रेतस यूजुअली वात दोष की वजह से होता है। दूसरा लक्षण है तनु, तनु मतलब पतला, जिस सेमन की कंसिस्टेंसी थिन होती है, पतला होता है, पानी जैसा होता है, तो वो भी एबनॉर्मल माना जाता है। अगर हम ऐसे सेमन का फिजिकल टेस्ट करें तो ऐसा सेमन बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाता है। तनु रेतस में या थिन कंसिस्टेंसी वाले सेमन में अक्सर ये माना जाता है कि स्पर्म काउंट कम होते हैं। रुक्ष, रुक्ष यानी ड्राई, ड्राई से मतलब है कि जिस सेमन की क्वांटिटी कम होती है वो भी नॉर्मल नहीं माना जाता। अक्सर वात दोष की वजह से रुक्ष सेमन देखने को मिलता है। जो नॉर्मल सेमन होता है उसकी क्वांटिटी 2 से 6 ml तक होती है, लेकिन वहीं पर ही अगर वात दोष की वजह से सेमन रुक्ष हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जो कि अक्सर 1 ml से कम होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जिसका सेमन रुक्ष दोष से प्रभावित होता है उसमें इजैकुलेशन के टाइम पर पेन होता है। फिर बात आती है विवर्णता की। विवर्णता यानी कि डिस्कलरेशन, जिस सेमन में डिस्कलरेशन पाया जाता है यानी कि अक्सर पित्त दोष की वजह से या तो उसका रंग पीला सा होता है हल्के पीलेपन पे या फिर हल्के नीले रंग पे, तो ये भी नॉर्मल नहीं माना जाता। इसके अलावा पिच्छिलता, पिच्छिलता यानी कि जो बहुत ज्यादा स्लाइमी होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ापन लिए हुए होता है और अगर आप उसे फिजिकल टेस्ट करेंगे तो एक पतली सी सीख से अगर उसको टच करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो एक धागे जैसी आकृति बना देता है, तो ये भी नॉर्मल नहीं माना जाता। इसका एक और टेस्ट आप कर सकते हैं
ये जो है अगर 30 मिनट तक भी लिक्विफाई नहीं होता है तो ये एबनॉर्मल है। इसके अलावा पूती गंधी युक्त, यानी कि जिसमें गंदी स्मेल आती है, दुर्गंध युक्त होता है, ऐसा सेमन जो है अक्सर पस सेल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, पस सेल्स जो किसी भी इंफ्लेमेशन की वजह से पाए जाते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो भी ये बैड स्मेलिंग होता है, वो अक्सर पित्त दोष की वजह से हो जाता है। फिर जिस लक्षण की हम बात कर रहे हैं वो है अवसादी। अवसादी यानी कि जब सेमन बहुत सारी वजहों से कफ दोष युक्त हो जाता है तो उसमें क्लॉट्स से हो जाते हैं, वो क्लॉटेड हो जाता है, ग्रंथि युक्त हो जाता है, गांठें सी उसमें बन जाती है, तो वो इतना ज्यादा गाढ़ा भी हो जाता है कि अगर उसे पानी में डाला जाए तो वो तली पर बैठ जाता है। और यहाँ तक कि इजैकुलेशन के टाइम पर पेशेंट को इस कंडीशन में पेन होता है और इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान की अनुभूति होती है। लास्ट का लक्षण आचार्यों ने बताया है वो है अन्य धातु संश्लिष्ट, अन्य धातु के साथ में जो मिला हुआ होता है। देखिए रक्त को आयुर्वेद ने धातु माना है, तो अगर हम एक तरह से देखें तो काफी बार ब्लड टिंज्ड सेमन होता है जो बहुत ज्यादा एक्सेस इंटरकोर्स की वजह से ब्लड आने लगता है सेमन में, या फिर किसी इंजरी की वजह से जब सेमन में ब्लड आ जाता है तो वो अन्य धातु संश्लिष्ट माना जाता है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आरबीसी जब सेमन में प्रेजेंट होता है तो भी वो इसी का ही एक हिस्सा है। तो ये सारे लक्षण दूषित सेमन के या दूषित रेतस के माने जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ने कुछ शारीरिक लक्षणों के बारे में भी डिस्क्राइब किया है कि अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी सेमन में है तो इस एबनॉर्मलिटी के साथ साथ शरीर में किस तरह के लक्षण ऐसा पुरुष महसूस कर सकता है। तो उसमें क्लियरली बताया है कि अगर पेशेंट दुर्बलता महसूस करता है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है, या मुखशोष, मुखशोष यानी कि मुंह में बार बार ड्राइनेस फील होती है, बार बार पानी पीने का मन करता है, तो वो भी कंडीशन सही नहीं है। इसके अलावा बहुत जल्दी थकान अगर हो जाती है या फिर शरीर में बिल्कुल अनीमिया वाले लक्षण अगर देखने को मिलते हैं, या इसके अलावा क्लैपेता यानी कि जब इनफर्टाइल होता है मेल, जब वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, शुक्र का देर से स्राव होना, इजैकुलेशन जब लेट होता है, डिलेड इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है, या फिर इजैकुलेशन के टाइम पे स्क्रोटल या पेल्विक रीजन में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या स्क्रोटम में दर्द होता है, तो फिर ये सारे लक्षण भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं माने जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही इसका इलाज करा लिया जाए। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।